हम्म। तो बच्चों, जेई एडवांस की कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सीरीज में एक मैकेनिक्स का शानदार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसका ओरिजिन इरोडो की किताब से हुआ है, डॉक्टर एस सी वर्मा जी की बुक के अंदर भी है, और एडवांस में भी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसका हम पूरा बताएंगे आपको और प्रॉब्लम भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत ही बेसिक सवाल आपको मैं देता हूं, देखिए। ये इस शेप का वेज है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका मास है कैपिटल एम, और इस पर एक स्मॉल एम के मास के ब्लॉक को एक वी नोट की स्पीड दे दी जाती है। अभी इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है और सभी सरफेस स्मूथ हैं। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। हमसे सवाल पूछा है कि ड्यूरिंग द सबसिक्वेंट मोशन के दौरान इस कैपिटल एम की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी या मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कैपिटल एम ड्यूरिंग द मोशन। तो पहले तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम स्पीड कब आएगी, कैसे आएगी, ये सारी कहानी डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिजिक्स कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है और आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो जरा फिजिक्स के क्या क्या चीजें इसमें यूज होंगी जरा देखो। जैसे ये इस पर चलना स्टार्ट करेगा, ध्यान से देखना, और इस तरीके से इसका ये पोर्शन है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब इसके हाइट से ऊपर नहीं जा रहा है, इसको हवा में सोच लीजिए आप इस तरीके से। तो जब तक ये हॉरिजॉन्टल पार्ट पे मूव करेगा, ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पार्ट पे मूव करेगा, तो इस पर क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे बताइए। एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे। तो हॉरिजॉन्टल में कोई फ्रिक्शन ना होने की वजह से कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में हॉरिजॉन्टल में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, इसलिए अभी ये वेज मूव नहीं करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है ही नहीं। पर जैसे ही, ध्यान से देखना, जैसे ही ये कर्व्ड पार्ट के ऊपर आएगा, कर्व्ड पार्ट के ऊपर आएगा, जैसे यहां पर आया, तो तुरंत इनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल में इंटरेक्शन फोर्स जनरेट हो गया, और जो शायद यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है, ध्यान से देखो ये नॉर्मल रिएक्शन। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर होगा nx, और y से तो कोई लेना देना है नहीं, भले आप लिख लो y, और ये nx इसको कराएगा एक्सीलरेट। क्या कराएगा? एक्सीलरेट। तो इसके पास एक वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, मतलब कैपिटल एम के पास वेलोसिटी कब जनरेट होगी, जब ये कर्व पार्ट के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तब नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आएगी, और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब जरा सिचुएशन बताइए क्या होगी, इसी में मैं आगे समझाता जाता हूं, इसी में आगे समझाता जाता हूं। अब देखिए, जो ऑब्जर्वर यहां बैठा होगा, उसके लिए ये ब्लॉक जब तक ये वेलोसिटी ऊपर होगी तब तक इस पे ऊपर ये राइज करता ही चला जाएगा, राइज करता ही जाएगा। मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी बनी कि इस पर ये मैक्सिमम राइज कर गया, जहां तक जाना था चला गया। अच्छा, मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन में मान लीजिए यहां से एच का हाइट आता है, क्या मैं कह रहा हूं कि इस पर ये चढ़ना कब बंद करेगा बताइए, राइज करना कब बंद करेगा? जब ये ऑब्जर्वर कहेगा कि इसकी वेलोसिटी भैया जीरो हो गई। जब ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, तब तक ये ब्लॉक वेज के ऊपर राइज करता ही चला जाएगा। पर जैसे ये ऑब्जर्वर कहेगा कि भाई इसकी वेलोसिटी अब जीरो है एक मोमेंट के लिए, उस समय इनके पास एक कॉमन वेलोसिटी होगी, दोनों के पास क्या होगी? कॉमन वेलोसिटी। पर अब ग्रेविटी तो भाई इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तो ग्रेविटी तो इसको खींच रहा होगा, तो अब ये वापस आना शुरू करेगा। जब ये वापस आना शुरू करेगा तो जरा समझिए, मैं आगे बढ़ाता ही जा रहा हूं इसमें। जब ये वापस आना शुरू करेगा तो कहानी क्या होगी जरा देखिए। जब ये वापस आना शुरू करेगा
जब ये वापस आना शुरू कर देगा इस पे, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तब भी तो नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच में लग रहा होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन अभी भी इसकी स्पीड को क्या करेगा बताइए, लगातार इंक्रीज कर रहा होगा, अभी भी लगातार स्पीड को बढ़ा ही रहा होगा, और ग्रेविटी इसको वापस लेके आ रहा होगा। तो अब बताइए, जब ये नीचे आता जाएगा, जब तक ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगता रहेगा, जब तक इस वेज की स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी, जब तक इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। और जिस समय ध्यान से देखिए, ये इससे सेपरेट आउट हो जाएगा, हवा में ही ले लेता हूं, मान लीजिए मैं, सेपरेट आउट हो जाएगा यहां पर ये। अब इसका और इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल में इंटरेक्शन है नहीं, और अब इसके पास हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है, Fx इक्वल टू 0। तो अब इसका एक्सीलरेशन भी क्या हो गया होगा, 0। पर इससे पहले तक, मतलब जब इस पे ये राइज कर रहा था और जब ये इस पे नीचे की तरफ आ रहा था, तब तक इस पर ये लगातार एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था, और वो नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एम की स्पीड को लगातार क्या करेगा, बढ़ाता रहेगा। अब ये मत सोचना कि सर इतने टाइम तक, अरे ये तो एक्सप्लेन किया है तो टाइम लग गया है, तो आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी देर के लिए घटना होगी। नहीं भाई, ये मुश्किल से 1-2 मिनट में खत्म हो जाती है घटना, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कितना इसका हाइट है, कितनी आपने वेलोसिटी दी है, इस सब पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा जिस समय एक्सीलरेशन 0 हुआ और ये वापस इधर चला गया, मान लीजिए किसी u1 की वेलोसिटी से ये चला गया, और इस समय इसके पास एक वेलोसिटी u2 है, तो अब ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि अब तक इसकी स्पीड को नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा ही रहा था, और इसके बाद इसका कांटेक्ट दोनों का क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब इसकी स्पीड को हॉरिजॉन्टल में बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये समझा कि इसकी स्पीड मैक्सिमम तब होगी, तब नहीं होगी जब ये इसके ऊपर राइज करते करते रुक जाएगा, नहीं, तब मैक्सिमम होगी जब राइज करने के बाद फर्दर वापस लौटेगा, तभी भी स्पीड को बढ़ाता ही आएगा, और जब इससे सेपरेट आउट हो जाएगा तो उस मोमेंट पर इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पहले तो ये फिजिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है कि मैक्सिमम स्पीड कैपिटल एम की होगी कब, आखिर कैपिटल एम की मैक्सिमम स्पीड होगी कब। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब ये दोनों क्या कर जाएंगे, सेपरेट आउट कर जाएंगे, तब होगी, ठीक है। अब हम दोनों डायग्राम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको फिजिक्स इसकी समझा दी, अब इसमें इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं भाई। ये इसकी सिचुएशन दी है इनिशियल वाली, और ये किसी v0 से जा रहा था, और ये अभी रेस्ट में था, और अब हम फाइनल सिचुएशन ही बना लेते हैं जिस समय स्पीड क्या आ जाती है, मैक्सिमम आ जाती है। ये हमने सिचुएशन बना ली, और यही u2 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये कैपिटल एम, और इस समय ये इससे क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया, ये मान लीजिए u1। तो जो जनरली लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो जनरली आपको किसी भी किताब में या किसी भी टीचर के द्वारा इसका सॉल्यूशन मिलेगा इस क्वेश्चन का, इरोडोव का क्वेश्चन है, तो सब लोग इसको ऑब्वियसली सॉल्व कराते हैं। तो एक तो गलत नहीं करा रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, पर वो बता रहा हूं कि क्या कराते हैं और हम किस स्मार्ट मेथड को लगा के इसको बेहतर कर सकते हैं, बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा। तो एक तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व होगा भाई, जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा वो पता ही क्या हो जाएगा, इंटरनल, ठीक है। और वर्टिकल में ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स लग नहीं रहा, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो वर्टिकल में तो मोमेंटम कंजर्व हम करा भी नहीं रहे, वैसे यहाँ कंजर्व फाइनली तो होगा ही, जो भी है, चलिए खैर उसकी बात भी नहीं कर रहे हम। हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक तो इक्वेशन बढ़ेगी बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम बताइए कितना है, mv0। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, इसके पास है नेगेटिव माइनस mu1, और कैपिटल M के पास है इतना मोमेंटम, क्लियर है, इतना मोमेंटम। एक इक्वेशन बनेगी एनर्जी कंजर्वेशन की। देखिए ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज है नहीं, ये ब्लॉक उसी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, वेज भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है जो इनिशियली था, तो काइनेटिक एनर्जी जो यहां होगी वही काइनेटिक एनर्जी यहां होगी। तो सिंपली हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कह दो या काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कह दो, बात एक ही है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी u1 का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M u2 का स्क्वायर। अगर अब आप इसको सॉल्व करने निकलते हैं तो यार मैं गारंटी ले रहा हूं आप इसमें फंसेंगे, ऐसा नहीं कि फाइनली निकल नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको u2 चाहिए तो ये बनेगी u2 में क्वाड्रेटिक, और इतना आसान नहीं होगा सॉल्व करना।
पर इसी में हम थोड़ा सा स्मार्ट मेथड लगाते हैं। मान लो जो हमने ये इक्वेशन लगाई है इनको हम छोटा करके किसी कोने में रख देते हैं, ठीक है, किसी कोने में रख देते हैं। और अब हम एक स्मार्ट मेथड लगाते हैं इसमें। देखिए क्या लगाते हैं स्मार्ट मेथड, कि सीधे सीधे हम एनर्जी कंजर्वेशन ही कराते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई लेना देना है नहीं। पर इस एनर्जी को मैंने आपको जो लेक्चर सेंटर ऑफ मास वाला पढ़ाया है वहां जाके देख लेना। मैंने आपको एक लिखने का सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस करने का बहुत शानदार तरीका बताया था। देखिए यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में है नहीं, तो ये जो VCM होगा बताइए क्या होगा, mv0 अपॉन m प्लस m। तो ध्यान रखना ये भले ही सेपरेट होकर चल रहे हैं पर सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी वेलोसिटी से जा रहा होगा जो पहले जा रहा था। इसमें कोई चेंज आ ही नहीं सकता, क्यों हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो बताइए एनर्जी लिखना क्या सिखाया था मैंने, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनर्जी लिखना सिखाया था हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। तो बताइए इस समय दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, हाफ म्यू v0 का स्क्वायर। इसी से यार ये एक लाइन में आंसर आएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये कितनी हो जाएगी m प्लस m, पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, और VCM का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बताइए फिर से लिखिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम से म्यू। बताइए इस समय रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में कितनी है, इस पर बैठ के इसको देखिए जब इस पर बैठ के इसको देखोगे तो इसकी वेलोसिटी पलटा के इसको दोगे तो बताइए कितना आ जाएगा, u1 प्लस u2 का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ये आ जाएगा m प्लस m और VCM का स्क्वायर। और देखिए ये टर्म कर गया बेटा कैंसिल आउट, और अब आपको आने वाला है मजा, देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ ले लो रूट, तो V0 इक्वल टू डायरेक्ट आ गया u1 प्लस u2। ये तो बड़ा सरप्राइजिंगली आंसर आया भाई, यस यही आएगा भाई। आगे आपको कोलिजन में बताऊंगा, ये एक तरह का परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन u1 प्लस u2 बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो यहां से प्रूव हो जाता है, आगे भी बताऊंगा। तो ये इक्वेशन बड़ी आसानी से लीनियर इक्वेशन आ गई, ये क्वाड्रेटिक नहीं बनी। और अब एक इक्वेशन बना दो किसकी, मोमेंटम कंजर्वेशन की। एक इक्वेशन किसकी बना दो, मोमेंटम कंजर्वेशन की। एक इक्वेशन बना दो बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन की, इसी में आ जाओ नीचे। देखिए अब एक इक्वेशन ये हो गई पहली। दूसरी इक्वेशन इनिशियल मोमेंटम, ओरली लिखो बच्चों की तरह। इनिशियल मोमेंटम कितना था बताइए, mv0। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, कैपिटल mu2 माइनस स्मॉल m u1। ठीक, अब आपको क्या चाहिए था, u2 चाहिए था मैक्सिमम वाला। u1 की वैल्यू उठा के वहां पे पुट कर दो, तो u1 की जब वैल्यू उठा के पुट करोगे तो ये आएगा mv0 इक्वल टू, ये तो आ जाएगा कैपिटल mu2 माइनस स्मॉल m u1। u1 कितना आएगा बताइए, v0 माइनस u2 ये आएगा बेटा। अब कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए, ये आ जाएगा mv0 इक्वल टू कैपिटल mu माइनस mv0 प्लस स्मॉल m u2। u2 को दोनों तरफ रख लीजिए, इसको इधर ले आइए, तो u2 बराबर आ गया मेरे और आपके हिसाब से 2mv0 डिवाइडेड बाई कैपिटल m प्लस स्मॉल m। देखिए आंसर तक हम लोग पहुंच गए। और जब u2 मिल गया, u1 पूछे तो u1 की वैल्यू भी निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट इस सीरीज में बताता रहूंगा, और वीक में कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में एडवांस के विद कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करूं। ठीक है, चलिए।